नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत दिन के बाद आज मैं पुनः वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज का विषय है सनातन संस्कृति में अखाड़ा और अखाड़ों का महत्व। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि अखाड़े का काम क्या है, अखाड़े कौन सा काम करते हैं और इनकी विशेषता क्या है, क्यों ये कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं। इन सब गूढ़ बातों के बारे में आज जानेंगे कि इनकी रहस्यमय दुनिया का क्या राज है और इनका प्रभाव कैसे भारतीय सनातन संस्कृति पर पड़ता है। इस सब बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। अखाड़ा शब्द का अर्थ आप जानते हैं कि सामान्यतः कुश्ती का मैदान से लगाया जाता है, जबकि प्राचीन काल में अखाड़े का महत्व होता था। हथियारों की से लड़ाई की भी शिक्षा दी जाती थी। जैसे प्राचीन हथियार तलवार, भाला, कटार, बर्छा, ये सब हथियार होते थे, या डंडे से भी युद्ध होता था या मल्ल युद्ध होता था। इन सब हथियारों की ट्रेनिंग योद्धाओं को दी जाती थी और उस स्थल को अखाड़ा के रूप में जाना जाता था। तो अखाड़े में, और यहाँ अखाड़े का अर्थ है कि ऐसे योद्धा तैयार करना जो शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा से परिपूर्ण होते हैं। अखाड़ा प्रणाली भारतीय संस्कृति एवं धर्म परंपराओं का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह न केवल धर्म की सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि समाज को एकजुट रखने और मार्गदर्शन प्रदान करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अखाड़ों की जरूरत क्यों पड़ी? धर्म, ज्ञान एवं आध्यात्म का विषय होता है। उसका मूल उद्देश्य आम जन के बीच आध्यात्मिक परंपराओं का ज्ञान देना, नैतिक आचरण को बढ़ावा देना। परंतु अखाड़ों की आवश्यकता धर्म, संस्कृति एवं सनातन पर आने वाले तात्कालिक संकटों से लड़ने का काम इन अखाड़ों ने किया। आमतौर पर इन अखाड़ों के साधु संत आम जन के बीच दिखाई नहीं देते हैं, परंतु जब भी धर्म एवं संस्कृति पर कोई हमला होता है या संकट आसन्न होते हैं, तो इन अखाड़ों के साधु और संत एक योद्धा के रूप में हम लोगों के बीच आकर के उसकी रक्षा भी करने का कार्य करते हैं। इसीलिए इन धार्मिक योद्धाओं को शस्त्र एवं शास्त्र की दोनों की शिक्षा प्रदान की जाती है। इनका जीवन भी बहुत ही अनुशासित होता है। ये गुरु परंपरा और अखाड़ों के सिद्धांत और कानूनों को बहुत ही मजबूती के साथ मानते हैं और उस पर चलते हैं। अखाड़ा हिंदू धर्म में साधु संतों का एक ऐसा समूह है जो धार्मिक एवं शारीरिक अनुशासन का समन्वय स्थापित करता है। इसकी परंपरा की नींव 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा रखी गई थी। उस समय विदेशी आक्रमणों से हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए एक योद्धा वर्ग की आवश्यकता महसूस की गई। अखाड़ा प्रणाली भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं की प्रतीक मानी गई। यह न केवल धर्म की रक्षा करती है, बल्कि समाज को एकजुट करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अखाड़े के साधु केवल कुंभ एवं महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में ही बाहर आते हैं। इन साधुओं का जीवन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, जिससे वे धर्म की रक्षा में पूरी क्षमता से लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने सदियों पहले बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अखाड़ों की स्थापना की थी। कहा जाता है कि जो शास्त्र से नहीं माने उन्हें शस्त्र से मनाया जाता है, लेकिन कहीं भी इस बात के ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की शुरुआत की थी। आदि शंकराचार्य का जीवन काल 8वीं एवं 9वीं सदी में था। अखाड़ों की स्थापना के बारे में तरह तरह की कहानियां एवं दावे हैं, लेकिन स्पष्ट जानकारी का अभाव है। मोटे तौर पर लगभग 13-14 अखाड़े हैं। इनके लिए अपने अखाड़ों में अलग अलग विधि विधान, नियम एवं कानून है। ये इन्हीं अपनी अखाड़ों की मान्यताओं से साधु, नागा साधु संचालित होते हैं। ये सभी अखाड़े 3 समूहों में विभाजित हैं। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में 3 तरह के संप्रदाय हैं। संप्रदाय तो बहुत हैं, लेकिन प्रमुख रूप से शैव, जो शिव की पूजा करने वाले लोग हैं, भगवान शंकर की पूजा करने वाले भक्तों को शैव कहा जाता है। विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों को वैष्णव कहा जाता है, तथा शक्ति दुर्गा या की पूजा करने वालों को शाक्त संप्रदाय का कहा जाता है। इसमें 3 संप्रदाय हैं, शैव, वैष्णव और उदासीन अखाड़े के रूप में परिभाषित हैं। अखाड़ों का जो मूल उद्देश्य है, अखाड़ों का प्रमुख उद्देश्य है समाज को धर्म एवं संस्कृति की गहराई से जोड़ना एवं समाज में समानता बनाए रखना। कुंभ मेले में इनकी उपस्थिति
श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की दिव्यता का अनुभव कराती है। अखाड़ों के साधु संत सांसारिक बाधाओं, भौतिक सुख साधनों, मोह माया, घर परिवार को अपने को मुक्त रखते हैं। इन्हें नागा साधु इसलिए भी कहा जाता है कि ये नग्न अवस्था में अर्थात प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं। ये जब दीक्षा लेते हैं तो ये अपना स्वयं का पिंडदान कर देते हैं। स्वयं का पिंडदान इस बात का परिचायक है मित्रों कि वह भौतिक जीवन को त्याग करके पुनः आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए पिंडदान इस बात को कहता है कि अब ये भौतिक जीवन माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, घर परिवार को सबको छोड़ करके एक नए जीवन की शुरुआत करता है, जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ जीवन है, जो लोभ मोह माया, पारिवारिक जीवन, सुख संपत्ति से एकदम उनका जो है संबंध समाप्त हो जाता है और वो पुनः आध्यात्म की तरफ अपने आप को पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं धर्म और धर्म की रक्षा के लिए। ऐसे महान उद्देश्यों को निस्वार्थ समर्पण करने वाले नागा योद्धाओं को हमारी तरफ से भी सत सत नमन है। अखाड़ों के प्रकार और संरचना के बारे में जब हम जानेंगे तो यह 13 प्रकार के अखाड़े हैं, जिसमें से एक सन्यासी संप्रदाय है। इसमें 7 अखाड़े हैं। जूना, आवान, अग्नि, निरंजनी, आनंद, निर्वाणी और अटल अखाड़ा है। यह सन्यासी संप्रदाय के अखाड़े हैं। वैष्णव संप्रदाय के इसमें निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी, अनि अखाड़े सम्मिलित हैं। और तीसरा उदासीन संप्रदाय, इसमें बड़ा अखाड़ा, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा आता है, जो गुरु नानक के वाणी से प्रभावित हैं। ऐसे अखाड़े को जो है निर्वाणी अखाड़ा के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक अखाड़े का एक अपना अध्यक्ष होता है, जिसे साधुओं की योग्यता के आधार पर चुना जाता है। अखाड़ों के प्रमुख का कार्यकाल 3 से 6 वर्ष के बीच का होता है। अखाड़ा परिषद का गठन, जिसमें सभी अखाड़ों के प्रमुख मिलकर के एक अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यह परंपरा 1954 में कुंभ मेले के सुचारू संचालन के रूप में शुरू करने के लिए अखाड़ा परिषद का गठन किया गया था। यह परिषद अखाड़ों के बीच समन्वय स्थापित करने और तात्कालिक विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। अखाड़ों के परंपराओं का सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में भी हम लोग समझेंगे कि अखाड़े केवल धार्मिक संगठन नहीं बल्कि समाज में नैतिकता और अनुशासन के संवाहक भी हैं। इनका समाज पर गहरा प्रभाव है, क्योंकि वे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि समाज के ज्वलंत मुद्दों पर भी अपनी मुखर आवाज देते हैं। अखाड़ों का यह पक्ष महाकुंभ जैसे आयोजनों पर विशेष रूप से देखने को मिलता है, जहां साधु संत लोगों को धर्म एवं आध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसका महत्व आप समझेंगे कि कुंभ मेले में अखाड़ों की पेशवाई शोभा यात्रा एक भव्य आयोजन होता है। यह आयोजन उनकी आस्था एवं शक्ति का प्रतीक होता है। करोड़ों श्रद्धालु इन शोभा यात्राओं में भाग लेकर के संतों का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह 6 वर्ष पे और 12 वर्ष पे जो महाकुंभ और कुंभ का आयोजन होता है, इन्हीं दिनों पर ये अखाड़े के लोग, नागा साधु और संत समाज दिखाई देता है। इसके बाद पुनः वे अपने जो है आश्रमों में चले जाते हैं, जबकि ये समाज में फिर कभी नहीं दिखाई देते हैं। पुनः यह कुंभ और अर्ध कुंभ और महाकुंभ में ही दिखाई देते हैं। तो मित्रों, इनकी त्याग, तपस्या और इनका समाज और सनातन पे का जो प्रभाव है यह बहुत ही अद्वितीय है। इनसे समाज को सीखना चाहिए कि यह नैतिकता और परंपराओं को किस तरह से निर्वहन करते हैं। यह सनातन परंपरा की अनूठी देन है, अखाड़ा परंपरा। इसलिए इस संदर्भ में हम लोगों को भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि ये लोग कितनी अनुशासित जीवन जीते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।